Good evening. My name is Nidanish, student of MA Political Science, Maulana Abul Kalam Azad National Urdu University. Today is my topic: what is importance of political science? इस टॉपिक पर बात करने का मकसद या पर्पस ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी, नॉलेज, मालूमात और अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ जानकारी हमें और मिलना चाहिए। तो चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस की अहमियत क्या है? जैसे कि लोगों में ये बात आम है, कॉमन है कि पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ एमएलए, एमपीज, पार्लियामेंट और वोटिंग से रिलेट करके देखते हैं या इस टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आज पॉलिटिकल साइंस को डिफरेंस में देखने की कोशिश करेंगे और दूसरे एंगल से हम देखने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस दुनिया की सबसे अहम सब्जेक्ट मानी जाती है। ये आपने सही सुना है। वो इसलिए कि वर्ल्ड यानी दुनिया हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम जब तब्दील हुई है तो दुनिया तब्दील होती है। जब पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज होता है तो दुनिया ऑटोमेटिक चेंज होती है। इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि इंग्लिश रिवॉल्यूशन जो 1688 में हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और कोल्ड वॉर और इंडिया चाइना वॉर, इसी तरह साउथ नॉर्थ कोरिया वॉर, इसी तरह ईरान और इराक वॉर, इसी तरह इजिप्ट इजराइल वॉर, इसी तरह हम जब देखते हैं आज प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन और रशिया वॉर। इन तमाम की वजह से ये जो वॉर्स हुई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया या किसी की भी रीजन की जब आइडिया या ऑर्डर चेंज होती है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, लिटरेचर में भी देखने को मिलता है, मास कम्युनिकेशन में, जनरल में। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, इसी के चेंज होने से सारे सब्जेक्ट में चेंज आती है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और आज पॉलिटिकल साइंस की अहमियत इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेट यानी कि वेलफेयर स्टेट कायम की जा रही है और इसमें हुकूमत खाने पीने और सेहत जैसी चीज़ों की जिम्मेदारियां ले रही है। तो हमें जितना रिलीजियस बुक, रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस फैक्ट, रिलीजियस रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए उतना ही हमें पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इंसानी हुकूक की बात करता है और जो इंसानी हुकूक इंसान पैदा होते समय लेके आता है। पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी की बात करता है। पॉलिटिकल साइंस दुनिया में स्टेबिलिटी कायम करता है। क्योंकि जब भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ता है तो दुनिया की सारी चीज़ें बिगड़ने लगती। इसलिए पॉलिटिकल साइंस की अहमियत हर इंसान को, हर बच्चे को, हर सोसाइटी को होना चाहिए। इट इज़ द ग्लोबल सब्जेक्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया की एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सिटीजन और स्टूडेंट को अवेयरनेस रखता है। वो इस तौर पर कि ये प्रेजेंट में क्या हो रहा है उससे वाकिफ कराता है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, यही पॉलिटिकल साइंस इंसान को वाकिफ कराता है। और सबसे जो स्पेशल मेरी बात यह है, पार्टिकुलर मैं कहना चाहूँगा मानो के स्टूडेंट से कि वो पॉलिटिकल साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से अपने आप को रिलेट रखे, जोड़े रखे और पॉलिटिकल साइंस की अहमियत को सोसाइटी और तमाम लोगों को बताएं कि पॉलिटिकल साइंस दुनिया की सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट है
और पूरी दुनिया आज की डेट में पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के साथ।